आज है बेटे हमारी मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके लिए और इसकी एप्लीकेशन बेटे अच्छा बेटे आपको एप्लीकेशन का पता होगा। बेटे छोटे आप छोटे उठो यहाँ से, इधर बेटे आ गए। एप्लीकेशन से बेटे आप वाकिफ अपनी लेके आओ बेटे बुक और अपनी बाकी चीज़ें। एप्लीकेशन से बेटे आप वाकिफ हैं। जिन जिन बच्चों को पता है एप्लीकेशन का क्या मतलब है, हैंड रेज करें जी। शाबाश बेटे आप बताओ एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? वो तो दरख्वास्त ठीक है, लेकिन जो हम केमिस्ट्री में यहाँ मतलब पढ़ रहे हैं वो दरख्वास्त का नहीं है। बेटे आप बताएं सर, जो साइंटिस्ट वो थ्योरी बेस्ड है, उसकी एप्लीकेशन है। यानी उसकी एप्लीकेशन का मतलब है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है, ये एप्लीकेशन है बेटे। जिस तरह घर की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको अप्लाइंसेस कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अप्लाई हो रही होती हैं। यानी किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना, अप्लाई करना। आपके पास कोई फार्मूला है, आप उसको अप्लाई करते हैं, वो उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, फ़ायदा उससे क्या ले रहे हैं। तो ये मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम देखेंगे और इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ये इस्तेमाल कहाँ होती है। तो अब इसमें बेटे अगर मैं आपको थ्योरी पहले पढ़ाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं पहले एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, एप्लीकेशन से आपको समझ आएगी कि ये थ्योरी क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसके लिए बेटे आप देखें, ये आपके पास H है। इसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है? एक एटम। इसको बेटे हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ मिलाएं। आपको पता है प्लस डालते हैं मिलाने के लिए। दो एटम बेटे मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2। शाबाश। ये दोनों बेटे मिलके मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये एटम था, ये भी एटम। लेकिन जो आपके पास ये आगे बना है ये क्या है? मॉलिक्यूल। शाबाश। जब दो एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो एटम नहीं रहता। फिर एटम ये यहाँ पे थे, लेकिन इन दोनों ने मिलके आगे क्या बनाया? मॉलिक्यूल। हाँ शाबाश, मॉलिक्यूल बेटे से कहते हैं। ये बेटे एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क आपने बेटे छुट्टियाँ खड़े हो जाओ। चलिए दे बेटे, ये तो बगैर पूछे ना कहता हूँ कि खुद देखा करो डायमंड साथियों को, जिनके पास चीज़ें नहीं उनको दिया करो। मुसलमान बेटे झूठ नहीं बोलता था, मुसलमान नहीं झूठ बोलता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा बेटे आपको अब एटम और मॉलिक्यूल के फर्क का पता चल गया। टीचर का रिस्पेक्ट ये होता है, टीचर जैसे कहते हैं पहले ऐसे अमल करते हैं, फिर बाद में रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे ऐसे बेहतर लगता है। ठीक है, ये बदतमीजी होती है, एटिकेट्स नहीं बेटे। यहाँ टीचर्स आपको ना, यहाँ मैं जिस भी बंदे से बात करता हूँ वो आपको पहले ये समझते हैं कि ये लोग, ये बच्चे जो है पढ़ने वाले नहीं हैं, ये ऐसे ही यहाँ टाइम पूरा करने आते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं और जो है ये बस ऐसे ही आते हैं। लेकिन जिस भी टीचर से यहाँ पूछो, बाकी बंदे से, कोई भी नहीं कहता कि ये बच्चे अच्छे हैं या ये पढ़ने वाले हैं। वो सब कहते हैं जी ये कूड़ा क्रिकेट है, इनको रद्दी है, इनको तो जो ना करें। तो लेकिन आप अपने आप को बेटे साबित करें कि आप कुछ चीज़ है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ बेहतर बनना चाहते हैं। तो ये बेटे एटम है। अब तो ये दो बेटे एटम जब मिल जाए तो फिर क्या बनता है? अच्छा इसमें बेटे आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजन में एटम कितने होते हैं? जिस बच्चे को पता है हैंड रेज करें। शाबाश बेटे, हैंड वाले बेटे आप खड़े हो जाए। बेटे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? शाबाश बेटे यहाँ पे आ जाओ, आप खड़े हो जाओ बेटे साथ वाले। हाइड्रोजन में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
हैं? जी आपको श्योर है 3 होते हैं? अब इधर आ गया इसके बाद आसार आ गया बेटे। वैसे आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप बेटे आप ही आ गया ये जैन के साथ आ जाओ। जैन भाई को जगह दो बेटे। हाँ छोटे बेटे आप खड़े हो। हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। क्यों बेटे आप बताओ कितने होते हैं? शाबाश बेटे वो अंड वाले आप बताओ हैं? शाबाश। तो जो है ये दरम्यान वाला अनीस बेटा, अनीस कितने होते हैं बेटे? शाबाश। आप बेटे बताओ कितने होते हैं? खड़े हो शाबाश। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? शाबाश। तो आप बेटे बताओ दरम्यान वाले। शाबाश। खड़े हो बेटे बताते हैं। आप बेटे बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप खड़े नहीं हुए बेटे, खड़े हो कितने होते हैं बेटे? 2। शाबाश। आप बेटे बताओ हैं? 1 होता है। आपको श्योर है 1 होता है? छोटे बेटे आप बताओ। शाबाश। आप बेटे ऐसे बताओ। 1। आप बेटे बताओ है? 2। अब मैं क्या करूं, कोई 2 कह रहे हैं मेरे बेटे। अगर आपको ये भी ना आया ना तो बस फिर बेटे आप पढ़ाई छोड़ दें। ये बेटे केमिस्ट्री का 1 है। मैं आपको रोजाना भी बताता हूँ हाइड्रोजन केमिस्ट्री का क्या है? 1। या अगर ABC कहें तो ये केमिस्ट्री की A है। ये अब आपसे कोई पूछे ना दोबारा हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपने बताना है बेटे 1 होता है। ठीक है। और वो बेटे जो इसका अगर बेटे ये फर्ज करें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है बेटे वो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो पहला ऑर्बिट होता है इसको बेटे 1 के नंबर से, इसको n कहते हैं ऑर्बिट को, और इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इससे अगला नेक्स्ट होता है उसको 2 कहते हैं। तो फिर बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाइड्रोजन की क्या होगी? 1s1 कि मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है इससे डिराइव करते हैं। इसी तरह बेटे इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी? 1s1 ठीक है। ये बेटे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब जो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है बेटे वो ये कहती है कि आप ये एटॉमिक ऑर्बिटल ले लें। ये क्या है बेटे आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये चीज क्या तय कर रही है? ये बेटे इसके ऑर्बिटल है। ये क्या है बेटे? ऑर्बिटल। और s p d f आपको बताया था ना ये सब ऑर्बिट कहलाते हैं। फिर आगे इनके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये s1s बेटे ये भी ऑर्बिटल है और 1s ये भी ऑर्बिटल है। अब ये दोनों कौन से ऑर्बिटल है बेटे? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। कौन से? एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी तक बेटे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल ही पढ़े हैं, लेकिन मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक नया कंसेप्ट दे रही है, वो है मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का। अभी आपने मोलेकुलर ऑर्बिटल्स नहीं पढ़े। अभी तक आपने जितने ऑर्बिटल पढ़े वो कौन से? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको एटम और मॉलिक्यूल का फर्क बताया। आपको पता चल जाए कि एटम के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। ये एटम के ऑर्बिटल है। और अब ये जो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये कंसेप्ट दे रही है मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का। वो कैसे? ये कहती है कि आपके ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसको बेटे ऐसे ड्रा करने हैं ऑर्बिटल्स को। अनस बेटे अब यहाँ से निकलो बेटे, यहाँ से बेटे निकल के वो पिछले बेंच पे चले जाओ। अनीस आपका नाम है क्या? अनीस। अनीस बेटे आप इधर आ जाओ, यहाँ से निकल के।
मैं बेटे इधर लिखना शुरू करता हूँ, अब इसी से बातें करने लगे। तो सारी दुनिया बेटे, सारे टीचर आपके बारे में कह रहे हैं, अब उसको सच साबित करते हैं कि हमें पढ़ाई का कोई शौक नहीं, हम ऐसे टाइम जाया करने यहाँ पे आते हैं। ऐसे ना करें। अगर बेटे कोई आपको पेन्स लेके पढ़ा रहा है, काम करा रहा है, तो आप जो है अपना टाइम जाया ना करें, लिखें, सीखें, लर्न करें। अभी कौन बोला था? अच्छा, ये बेटे आप एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाले ड्रॉ कर लें। और इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 1। शाबाश। आप जानते हैं बेटे 1 इसके अंदर और 1 नहीं। अब मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब दो एटम आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जिस तरह ये बेटे करीब आए और इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया, तो ये कहती है कि जितने ऑर्बिटल्स जो है मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, उतने ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये बेटे लफ्ज़ भी आप याद रख लें। ये बेटे क्या है बोला? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नहीं बेटे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। और अभी ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इनकी जो तादाद है वो उतनी ही होगी जितने के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिल रहे हैं। ठीक है। यस सर। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? वो भी दो ही बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटे मिलना चाह रहे हैं, उतने ही मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और उसमें एक चीज ये याद रखनी है कि इस दो मिल रहे हैं तो दो बनेंगे। तो इधर बेटे एनर्जी जो है, आप ये याद रखिए, ऊपर को इंक्रीज हो रही है। एनर्जी जो है नीचे से ऊपर को इंक्रीज हो रही है। इन दोनों की एनर्जी सेम है, क्योंकि इनके ऑर्बिटल सेम है, इनकी एनर्जी दोनों की सेम है। लेकिन जो ये मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, उसमें से एक ऑर्बिटल की एनर्जी बेटे इनसे कम होगी और दूसरे की इनसे ज्यादा होगी। ये चीज याद रखनी है आपने। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये जो दो नए बने हैं ये क्या है? मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। और इनकी एक चीज ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक मोलेकुलर ऑर्बिटल, यानी आप आधे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम जो अगली एग्जांपल्स करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे, उनमें ज्यादा ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि आधे ऑर्बिटल्स की एनर्जी मिलने वाले ऑर्बिटल से कम होगी और जो बाकी रिमेनिंग आधे ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी। देखो ये जो ऊपर इसको ड्रॉ किया है, ये इसलिए ड्रॉ किया है कि ऊपर एनर्जी ज्यादा है, और नीचे इसको ड्रॉ इसलिए किया है कि नीचे एनर्जी कम है। ये हमें याद रखना है। ये एनर्जी का जो एरो डाला है ना हमने, ये जाहिर कर रहा है कि नीचे एनर्जी कम है, ऊपर जैसे जाती एनर्जी बढ़ती जाती है। अब इसकी एनर्जी कम है और इसकी ज्यादा। अच्छा, इसका नाम था बेटे 1s, तो इसका बेटे क्या नाम होगा? इसका भी बेटे 1s ही नाम रखें, लेकिन इसके साथ एक आपने लफ्ज लगाना है सिग्मा। आप जो है इस तरह, हाँ, यानी 6 को जो है ना आप इस तरह डायरेक्शन में करते हैं, तो इसको कहते हैं बेटे सिग्मा। ये चीज बेटे आपकी है सिग्मा। इसका ताल्लुक बेटे पहले भी हमने किया है। अच्छा, इसके साथ बेटे सिग्मा डालना है और जिसकी एनर्जी ज्यादा है, पहले तो इसका नाम लिखिए। इसका नाम क्या है? 1s। और इसके साथ आपने बेटे डालना है सिग्मा स्टार, और स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी एनर्जी ज्यादा, हाँ एनर्जी ज्यादा, अपने बनाने वाले ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी ज्यादा। और जो सिर्फ सिग्मा है ये जाहिर कर रहा है कि इसकी एनर्जी कम है। और दूसरा बेटे सिग्मा के बारे में आपने पिछले क्लासों में भी ये चीज पढ़ी है कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो लीनियर, हाँ ओवरलैपिंग। कल भी इनकी स्ट्रक्चर्स की थी, परसों भी की थी, मुसलसल हम जो है ना पिछली क्लासों में ये कर रहे हैं कि जब ये फर्ज करें 1s ऑर्बिटल आपका और एक बेटे 1s आपका ये ऑर्बिटल है, तो ये दोनों बेटे जब मिलते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है।
अगर बेटे एक आपके पास फर्ज करें ये 2px है आपके पास एक, और एक आपके पास 1s है, तो p आपको पता है ऐसा होता है और s ऐसा होता है। तो ये जो बेटे लीनियर ओवरलैपिंग है दो ऑर्बिटल्स की, ये बेटे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ये बात इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और इसके मुकाबले में बेटे दूसरे बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं जिसको ऐसे जाहिर करते हैं। और ये भी बेटे कल मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बनाई थी कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड डबल शेप्ड पी ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो कि आपका 2py है 2pz है, वो जो है ये पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। अच्छा अब बेटे ये है कि इसके बाद आप इसमें से ये थोड़ी सी लाइन बाहर निकालें और इसको भी मिला दें इसके साथ, और आप इसको भी मिला दें और इधर से इसको मिला दें और इधर से इसको मिला दें इसके साथ। अब जो है बेटे आपने जो होम्स रूल पढ़ा हुआ है जो कहता है कि जो ऑफबो प्रिंसिपल, उससे पहले यानी जो तीन हमने प्रिंसिपल पढ़े हुए ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एक हमने पढ़ा हुआ बेटे सबसे पहले वो कहलाता है ऑफबो प्रिंसिपल। इसके बाद बेटे हमने पढ़ा था पार्लीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप बेटे चूंकि जाके तैयारी नहीं घर में करते, टाइम नहीं देते, इसलिए बेटे आपको ना पिछले कंसेप्ट नहीं है। और तीसरा है बेटे आपके पास मोन रूल। अच्छा बेटे ये तीनों प्रिंसिपल जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होते हैं, इसी तरह ये मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ये तीनों रूल यूज होंगे। यस सर। ऑफबो प्रिंसिपल कहता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन हो और आपने उनको फिल करना हो तो आप सबसे पहले जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनको दो। तो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल इनमें से कौन सा है? ये इस सिग्मा भी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बेटे ये यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि दोनों की डायरेक्शन आपने अपोजिट रखनी है। ऊपर इनकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं सेम थी, लेकिन जब इनको पेयर करेंगे एक ऑर्बिटल में तो इनकी डायरेक्शन आपने ऑपोजिट करनी है। और ये आपके पास जो दूसरा प्रिंसिपल है पार्लीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो कहता है, ठीक है। और जो तीसरा प्रिंसिपल है वो बेटे हमारी अगली एप्लीकेशन में यूज होगा, मैं आपको वो बताऊंगा। अच्छा बेटे यहाँ तक आपको समझ आ गई? ये कौन बोल रहा है? बेटे नहीं बोल रहा। अच्छा अब बेटे इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे? ये हमने जिस तरह लिखी थी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, अब मोलेकुलर ऑर्बिटल्स कैसे लिखेंगे? पहले ये लिखेंगे, ये आपके पास बेटे पहले सिग्मा, इसके बाद ये आ जाता है 1s, और s में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ आप बेटे 2 भी लिख सकते हैं, और अगर आप वो ये इस तरह पेयर करके लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। और इसके बाद बेटे कॉमा डालें, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करते रहे कॉमा डाल दे रहे हैं। तो उसके बाद बेटे ये लिखते हैं, ये है सिग्मा स्टार और ये है 1s, लेकिन 0 है क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ये कंसेप्ट बेटे फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल्स को नहीं पढ़ा और ना ही उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है। ये मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी देते हैं ये कंसेप्ट, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का भी और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी। अच्छा ये चीज बेटे आपको क्लियर होगी। तो इसके बाद जी अच्छा इसके बाद बेटे एक और कंसेप्ट है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर के लिए बेटे आप ये समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कहते हैं? बॉन्डिंग। और ये जो स्टार वाले बेटे ऑर्बिटल्स है ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग।
जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इनको कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेरे बेटे शोर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये फार्मूला बेटे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है पहले वो लिखें, उसमें से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो अगर हम बेटे इस का बॉन्ड ऑर्डर निकालें, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसमें बेटे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 बेटे आप देख के बताएं, अभी आपको नहीं आएंगे। ये एंड वाला क्यों चला गया बेटे आपके साथ? ये बच्चा, इसको किसने भेजा पीछे? हैं? आप आगे आओ बेटे, ये यहाँ पे आओ आगे। पीछे वो आपस में बातें कर रहे, पता ही नहीं किसका क्या कर रहा है। कितने बेटे इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बोला? 2। किसने बोला? 2। आप मैं मुझसे पूछ रहा हूँ बेटे, उसको आगे किया मैंने। कितने बेटे हैं इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कैसे पता चला आपको? हैं? बुरी बात है बेटे, पीछे बैठ के बातें कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा है। आप बताओ बेटे, हाँ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? 2। कैसे पता चला आपको? ये सामने है, सामने बैठो, ये वाले ये बार-बार जिस पे इधर रख रहा हूं, यही है। बैठो ये बेटे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये कितने हैं? 2। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 0 खाली है बेटे, इसमें कुछ नहीं है। तो अब बेटे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है आपके पास 2 और माइनस का ये साइन डाल ले, और नॉन बॉन्डिंग कितने? कोई भी नहीं, 0 डिवाइडेड बाय ये 2 फॉर्मूले वाला। तो ये बराबर आ जाएगा बेटे आपके पास 2/2 इक्वल्स टू 1। बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन का क्या है? 1 शो करता है कि ये हाइड्रोजन के जो 2 एटम हैं इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। यानी 1 का क्या मतलब है? एक बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान। अब छोटे खड़े हो बेटे, वो दीवार के साथ चले जाओ पीछे। हाँ यहाँ खड़े हो जाओ। ये जो बेटे बॉन्ड ऑर्डर है, ये 1 है, इसका क्या मतलब है? सिंगल बॉन्ड के दोनों एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अगर बेटे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 1 की बजाय 2 आ जाता, डबल बॉन्ड, फिर इसका मतलब था डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ 3 आ जाता तो उसका क्या मतलब है? ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, ये बेटे भी बेनिफिट है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। एक ये जो है बताती है आपको कि मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा, और दूसरा उसका बॉन्ड ऑर्डर बताती क्या है, और फिर उनकी मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का कांसेप्ट देती है। मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की जो है वो आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है। ये इसके बेटे बेनिफिट्स हैं। तो अभी बेटे मैं इसकी और आपको एप्लीकेशंस कराता हूँ, जिससे ये बेटे क्वेश्चन अहम है क्योंकि ये लेटेस्ट थ्योरी है। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो लेटेस्ट थ्योरी है वो ये है। तो ये आप इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें कि आगे आप अगली क्लासों में जाके इसी के आगे मज़ीद एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट थ्योरी चल रही है। तो इसलिए इसको ज़्यादा फोकस करके समझने की कोशिश करें। ये बेटे क्या क्लियर हो गया आपको? अब बेटे इसको जो है रेस करना है। अच्छा बेटे, इन द मीनवाइल ये आपको सबको मिल गई ये वाली बेटे प्रैक्टिकल्स की कॉपीज? अच्छा, ये बेटे मैं आपको अभी टिक करवा दूं जो आपने करने हैं, आप अपने पास बेटे नोट कर लें। श्योर नहीं बेटे? 1 2 3 7 1 2 3 4 5। अच्छा, ये बेटे भाई को ना बोल के बता प्रैक्टिकल्स करने हैं।
एक्सपेरिमेंट नंबर लेफ्ट हैंड कॉलम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 4 5 6 7 11 16 17 19 21 23 बस एक मिस्त्री है ना ये बेटे इसका फोटो लेके अच्छा बेटे इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन देखिए इसी तरह की अब बेटे सेकंड एप्लीकेशन हम करने लगे हैं ये है बेटे फॉर्मेशन ऑफ हीलियम हीलियम का मॉलिक्यूल बेटे ये हीलियम के दो एटम से मिलकर बनेगा। एक आपके पास बेटे हीलियम का ये एटम है और एक बेटे ये दोनों एटम मिलते हैं तो आपके पास बेटे बनता है हीलियम का मॉलिक्यूल। इंफॉर्मेशन आप आगे क्या ये बेटे He2 है। बेटे पता नहीं क्या मतलब आपको इतनी क्या जरूरत है बेटे बोलने की मुझे समझ नहीं आती है। व्हाइट बोर्ड पे होता हूँ तो पीछे बिन 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 पता नहीं क्यों नहीं बेटे तवज्जो करते आप समझने में। अब बातें करनी बेटे अभी मैं चला जाऊंगा बातें जितनी मर्जी कर लीजिएगा। अभी मैं जब तक बेटे समझे काम को इधर तवज्जो करें इधर व्हाइट बोर्ड को समझने की कोशिश करें। इसे ना बिन बिन ना किया करें बेटे। जो बाकी बच्चे हैं बेटे उनको बताएं कि सर ये बातें कर रहे थे। हाँ शाबाश हो जो बेटे लेकिन आपने इधर भी तवज्जो करें। अच्छा बेटे ये हीलियम का एटम है और ये भी एटम है हीलियम का।
ये दोनों बेटे एटम मिलके ये क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेटे, हीलियम का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और हीलियम के अंदर बेटे जिन बच्चों को पता है बताना है मुझे, हैंड रेज करें कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। शाबाश बेटे, जैन बताओ। शाबाश, आप बेटे बताओ हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? शाबाश, है जी। हाँ बेटे बैठ जाओ। ये बेटे केमिस्ट्री का 2 है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटे शोर नहीं करें। अच्छा बेटे भाई को वो कॉपी दे दें प्रैक्टिकल की। ये लो मैम। है जी बेटे, अब एक रहा है इधर बाकी सारे ये जहन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा बेटे ना, ताकि सारे इसको देख लें। जिनके पास कोई और कॉपी नहीं है वो फिर प्रैक्टिकल के नाम टैली कर लेंगे। तो ये बेटे इधर देखें, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी बोला? 1s1। शाबाश, ये 1s1। इसी तरह ये भी एटम है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ठीक है। अब बेटे जो इसका मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हम अभी मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए करते हैं। उसमें बेटे आप ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिल रहे हैं, बेटे खड़े हो जाओ, खड़े होके वो पीछे चले जाओ। मैं तुम्हें अरे कितनी बेटे जगह चेंज करूं, पहले मैंने तुम्हारी जगह आती चेंज की है, फिर बात नहीं आते तुम शर्म करो बेटे। अच्छा बेटे, ये जो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल है अब ये ड्रॉ करें जिस तरह मैंने पहले बताया आपको। ये 2 बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल है जी। ये मार रहे हैं, पानी का मार रहा है, ये पूरे से मार रहे हैं। अब मारना नहीं बेटे, मार रहे हैं। मुझे बेटे आपकी तबीयत का पता है, मैं आकर आपका टीचर हूँ बेटे, टीचर तो आपकी जगह पे होता है, मुझे हर एक का पता है कि बच्चे कैसा मिजाज है, तो आगे से इनके गलत आदत न दिया करें। अच्छा ये बेटे एनर्जी पहले की तरह आप ये ड्रॉ करें कि ऊपर को इंक्रीज हो रही है, यानी जो चीज नीचे होगी उसकी एनर्जी कम होगी अच्छा अब बेटे ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये यही जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हीलियम के बेटे उनको ड्रॉ किया हमने। ये भी 1s है और ये भी 1s। और फिर बेटे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और आपको पता है जब 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं तो ऑपोजिट स्पिन में सेट करते हैं। अब मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो क्या होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं उतने मोलेकुलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। ठीक है, आधे मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इनसे कम होती है, अब ये 2 है तो बेटे इसके जो हाफ है वो 1 हो जाता है और जो बाकी इसका हाफ है वो भी 1 हो जाता है। अब इसकी एनर्जी देखें इन दोनों से कम है और इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है। इसका भी बेटे नाम पहले आप रख लें, ये भी 1s है और ये भी 1s। लेकिन इसको बेटे मैंने आपको बताया था